कर्नाटक की असम्बली से नामजद होने वाले 11 एमएलसीज के लिए 13 जून को इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में एमएलसीज की जानिब से 11 नॉमिनेट एमएलसी का इंतखाब किया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कांग्रेसियों को ज़्यादा अहमियत देगी या फिर एमएलए या एमपी टिकट की तरह फिर एक मरतबा टाल मटोल करेगी। ये बात जाहिर है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए मुसलमानों का अहम रोल रहा है। जिस वक्त असम्बली इलेक्शन के लिए टिकटों का बंटवारा हुआ था, उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का खौफ दिखाते हुए मुस्लिम दावेदारों को टिकट से महरूम रखा था और इस बात का वादा किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आती है तो मुसलमानों को बोर्ड, कारपोरेशन और एमएलसी जैसे ओहदे देकर इनके साथ समाजी इंसाफ किया जाएगा। लेकिन बोर्ड और कॉरपोरेशन की नामजदगियों में मुसलमानों को माकूल नुमाइंदगी नहीं दी गई थी। मुस्लिम कांग्रेसियों के साथ होने वाली इस नाइंसाफ़ी के ताल्लुक से वो लोग भी खामोश थे जिन्होंने मर पड़कर कांग्रेस पार्टी को वोट दिलवाने के लिए काम किया था। अब कर्नाटक के लेजिस्लेचर में जुमला 11 एमएलसी की नशिस्तों की मियाद जून की 17 तारीख को ख़त्म होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने नए एमएलसी की तकर्री के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए पर्चा नामजद करने के लिए 3 जून आखिरी तारीख है और 13 जून को इलेक्शन होने वाला है। एमएलसीज की मियाद मुकम्मल हो रही है। इनमें केपी नंजुंडी, एसएस बसवराज, डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा, के गोविंदा राजू, एन रवि कुमार, एस रुद्रेगौड़ा, रघुनाथ राव मल्लापुर, बीएम फारूक, एच हरीश कुमार शामिल हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो शिवमोगा ज़िला मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। इस इलाके में 2004 में मीर अजीज़ अहमद को एमएलसी बनाया गया था। इसके बाद रियासती सतह पर कोई ओहदा मिला था तो वो बल्खीस बानो को माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन के तौर पर दिया गया था। इसके अलावा हाफिज़ कर्नाटकी को बीजेपी हुकूमत ने कर्नाटका उर्दू अकेडमी का चेयरमैन बनाया था। इस लंबे अरसे में मुसलमानों की जानिब से मुसलसल रियासती सतह पर नुमाइंदगी के लिए मुतालबा होता रहा है, लेकिन किसी भी मुस्लिम कांग्रेसी को हुकूमती सतह पर नामजद ओहदा नहीं मिला है। एमएलसी देने के लिए मुसलसल मुतालबा होता रहा, लेकिन हर बार मुसलमानों की दरख्वास्त मुस्तरद या नज़रअंदाज होती रही है। इस दफ़ा भी एमएलसी की नामजदगी के लिए साबिक़ डिप्टी मेयर मोहम्मद सनाउल्लाह, सूडा के साबिक़ सदर इस्माइल खान, साबिक़ कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैन बल्खीस बानो की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, मगर कांग्रेस आला कमान के कान पर जून तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में शिवमोगा ज़िले में मुसलमानों की क़ियादत नापैद होती जा रही है। कहावत है कि नई मामू से नकटा मामू भला। अब कांग्रेस पार्टी किसी नकटे मामू को तक ओहदा नहीं दे रही है। इसी तरह से एक अहम बात यह भी है कि एक तरफ शिवमोगा से किसी मुस्लिम कांग्रेसी को एमएलसी या रियासती सतह पर हुकूमती ओहदा देने का मुतालबा किया जा रहा है, दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी खेल ये भी खेल रही है कि वो मुसलमानों को ही इस बात की जिम्मेदारी दे रही है कि आप में से किसी ओहदा देना है, ये तय करते हुए आए। इस दलील को देकर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों में ही फूट डाल रही है, क्योंकि कांग्रेस लीडरों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि मुसलमान अपने में से जब अमीर का इंतखाब करने में पस व पेश का शिकार होती है तो भला कैसे सियासी लीडर का इंतखाब कर पाएंगे। इस दलील को बुनियाद बनाकर कांग्रेस पार्टी आखिर में ये कह रही है कि हम तो ओहदा देने के लिए तैयार थे, लेकिन मुसलमानों ने ही ये तय नहीं किया कि किसे ओहदा देना है। कांग्रेस के इसी खेल की वजह से कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों में आपसी रंजिशें उरूज पर हैं और हर दूसरा लीडर सामने वाले लीडर को लीडर ना मानते हुए उसके पैर खींचने के लिए कोशिशें करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।